वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कस द एक्चुअल ब्रेटन साइकिल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आइडियल ब्रेटन साइकिल डिस्कस किया था, जिसमें हमने नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला था, साइकिल का एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, वैसे ही हम इस वीडियो में एक्चुअल ब्रेटन साइकिल का नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालेंगे, एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे और साथ ही साथ वर्क रेशियो और एयर रेट, इन दो टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम एक्चुअल ब्रेटन साइकिल का एजम्पशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, आइडियल ब्रेटन साइकिल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे। जब टरबाइन से गैस निकलेगा, ठीक है, और जब टरबाइन के अंदर गैस एंटर करेगा, इन दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। ठीक है, C3 इज नॉट इक्वल टू C4। आइडियल ब्रेटन साइकिल में क्या होता था, C3 C4 के इक्वल होता था। ठीक है, बट इन एक्चुअल ब्रेटन साइकिल द चेंज इन वेलोसिटी आर एग्जिस्ट। सेकेंड assumption है, कंप्रेशन एक्सपेंशन प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन एंट्रोपी। देखो, जो आइडियल ब्रेटन साइकिल था उसके अंदर टरबाइन और कंप्रेसर, इन दोनों के अंदर कैसा प्रोसेस होता था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता था। ठीक है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आइडियल ब्रेटन साइकिल में होता था। लेकिन अब ये एक्चुअल ब्रेटन साइकिल है, तो एक्चुअल ब्रेटन साइकिल के अंदर टरबाइन और कंप्रेशर, इन दोनों के अंदर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकंड assumption। आप थर्ड, फ्लूइड फ्रिक्शन रिजल्ट्स प्रेशर लॉस इन कंबशन चैम्बर एंड हीट एक्सचेंजर आल्सो इन डक्टिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है कंबशन चैम्बर के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर लॉस होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, ये जो पाइप है इसके अंदर भी फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। ठीक है, वैसे हीट एक्सचेंजर के अंदर भी फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट ऐड करते थे और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करते थे। लेकिन अब एक्चुअल ब्रेटन साइकिल के केस में क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई नहीं होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जैसे जैसे एयर मूव करेगा वैसे वैसे एयर का प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, लेकिन आइडियल ब्रेटन साइकिल में हम फ्लूइड फ्रिक्शन को जीरो एज्यूम करते थे। ठीक है, फोर्थ है हीट लॉस इन टरबाइन एंड कंप्रेसर। कंप्रेसर और टरबाइन के अंदर हीट लॉस इस बार जीरो नहीं होगा। ठीक है, आइडियल ब्रेटन साइकिल में हम एज्यूम करते थे कि ये इंसुलेटेड टरबाइन है। ठीक है, इंसुलेटेड कंप्रेसर है, बट इस केस में हीट लॉस होगा कंप्रेसर से और टरबाइन से, और पाइप में से भी हीट लॉस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्किंग फ्लूइड कंपोजिशन वेरी थ्रू आउट द साइकिल। आइडियल ब्रेटन साइकिल में वर्किंग फ्लूइड का कंपोजिशन कांस्टेंट रहता था पूरे साइकिल में, बट इस केस में क्या होगा, वर्किंग फ्लूइड का कंपोजिशन वेरी करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स इज वेरी थ्रू आउट द साइकिल। आइडियल ब्रेटन साइकिल में गामा कांस्टेंट होता था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में गामा की वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन थे एक्चुअल ब्रेटन साइकिल के। ठीक है, तो बस याद रखना, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। तो आप इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आइडियल ब्रेटन साइकिल का टीएस डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस आइडियल ब्रेटन साइकिल का, दिस इज 1 2s, दिस इज 3 एंड दिस इज 4s। ठीक है, 1 2s 3 एंड 4s, दिस इज आइडियल ब्रेटन साइकिल। ठीक है, जिसके अंदर P2s P3 के इक्वल है एंड P1 किसके इक्वल है, P4s के इक्वल है। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 से 2। कैसा प्रोसेस है, कंप्रेशर है, कंप्रेशन के अंदर हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, प्लस फ्लूइड फ्रिक्शन भी होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है प्लस हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से ये क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस इंक्रीज ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस हीट लॉस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। ठीक है, याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होता है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है मतलब इस तरफ मूव करेगा कर्व। ठीक है, तो 1 और 2 ये कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। अब देखो, एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में ये कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 से 3 फ्लूइड फ्रिक्शन और प्रेशर, फ्लूइड फ्रिक्शन से प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो 2 से 3 अब हीट सप्लाई हो रहा है। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, दिस इज Q1।
ठीक है। नेक्स्ट 3 से 4, ठीक है, दिस इज टरबाइन वर्क। अब इसके अंदर वापस सेम फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है प्लस हीट लॉस हो रहा है, जिस वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होगा। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, एंट्रोपी इंक्रीज मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगा। दिस इज फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज एक्चुअल ब्रेटन साइकिल, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वर्क डन बाय टरबाइन, दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज आइडियल, ठीक है। पिछले वीडियोस में जो हमने वर्क डन बाय टरबाइन निकाला था वो ये वाला था, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्चुअल टरबाइन वर्क निकालेंगे। वैसे ही दिस इज एक्चुअल कंप्रेसर वर्क, ठीक है, एंड दिस इज आइडियल कंप्रेसर वर्क, ठीक है। अब नोट करके लिख लेना, जो कंप्रेसर वर्क होता है ये एक्चुअल केस में एक्चुअल कंप्रेसर वर्क इज ग्रेटर देन आइडियल कंप्रेसर वर्क, ठीक है। एक्चुअल केसेस में लॉसेस होते हैं जिस वजह से हमें ज़्यादा वर्क सप्लाई करना पड़ता है कंप्रेसर में। आइडियल केस में हमें लॉसेस हटा देंगे तो कम वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही एक्चुअल टरबाइन वर्क, ठीक है, ये लेस देन होता है एज कम्पेयर टू आइडियल। आइडियल केस में हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है और एक्चुअल केस में हमें मिनिमम मिलता है, बिकॉज इसके अंदर लॉसेस हो गए जिस वजह से कम वर्क प्रोड्यूस करता है टरबाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। एफिशिएंसी लेस देन 1 होता है, ठीक है, तो जो सा टर्म छोटा है वो ऊपर आएगा। सो दिस इज वर्क डन बाय कंप्रेसर, दिस इज आइडियल डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर एंड दिस इज एक्चुअल, ठीक है। कंप्रेसर वर्क आइडियल, आइडियल है फर्स्ट और 2s, सो दिस इज आउटलेट माइनस इनलेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क डन बाय कंप्रेसर क्या है, दिस इज 2 और 1, ठीक है। सो दिस इज H2 माइनस H1। एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू Cp T2s माइनस T1 divided by Cp and this is T2 minus T1, ठीक है। दिस इज T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहां से T1 कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज, ठीक है, प्रोसेस 1 और 2s कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। एफिशिएंसी को प्रेशर रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं। सो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं। सो दिस इज 1 माइनस गामा एंड टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ से T2s डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2s डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा, ओके। सो दिस इज T1 and this is RP, this is gamma minus 1 divided by gamma minus 1 divided by this is T2 minus T1. This is the efficiency of compressor, ठीक है। और जो एक्चुअल वर्क डन बाय कंप्रेसर है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज आइडियल वर्क डन बाय कंप्रेसर डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो यहाँ से एक्चुअल वर्क डन आ जाता है, ठीक है। आइडियल पता ही है, दिस इज Cp T2s माइनस T1 एंड डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल वर्क डन बाय कंप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं टरबाइन का। तो दिस इज एक्चुअल वर्क डन बाय टरबाइन एंड दिस इज आइडियल वर्क डन बाय टरबाइन, ठीक है। सो द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू, एक्चुअल छोटा होता है, ठीक है। सो WT, दिस इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय WT एंड दिस इज आइडियल, ठीक है। आइडियल वर्क इज ग्रेटर देन एक्चुअल वर्क, ठीक है, तो ऊपर छोटा वाला आता है तभी एफिशिएंसी लेस देन 1 होगा, ठीक है। यहाँ से टरबाइन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू Cp दिस इज T3 माइनस T4, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इनलेट माइनस आउटलेट होता है, ठीक है। दिस इज इनलेट माइनस आउटलेट, सो Cp T3 माइनस T4, this is Cp T3 minus T4s,
दिस इज 1 माइनस T4s डिवाइडेड बाय T3, ठीक है। सो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू T3, एक बार यहाँ पे T4s डिवाइडेड बाय T3, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। प्रोसेस 3 से 4s रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। सो प्रेशर और टेम्परेचर वापस से रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप यूज होता है, ठीक है। सो P3 T3 दिस इज गामा 1 माइनस गामा, P4s this is 1 minus gamma, and this is T4s, this is gamma. So T4s divided by T3 is equal to P4s divided by this is P4, this is P3, this is gamma minus 1 divided by gamma. So this is pressure ratio, and this is gamma minus 1 divided by एक मिनट, P4s is equal to P1 and P3 is equal to P2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज P2s, दिस इज P1 डिवाइडेड बाय P2s, गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा, ठीक है। सो P2s डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू RP, प्रेशर रेशियो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन RP डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा, ओके। सो T1 कॉमन आ गया, T3 कॉमन आया है, T3 this is 1 minus 1 upon RP gamma minus 1 divided by gamma. This is the isentropic efficiency of turbine. Next अब actual work done by turbine निकालते हैं। Actual work done by turbine is equal to isentropic efficiency of turbine into ideal work done by turbine. So isentropic efficiency of turbine, this is Cp, ideal work done by turbine is this is T4s minus this is T3, ठीक है। नेक्स्ट अब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस टीएस डायग्राम के अंदर देखो, ये 3 और 2s ये आइडियल ब्रेटन साइकिल में था, एंड 3 से 2 दिस इज एक्चुअल ब्रेटन साइकिल, दिस इज आइडियल एंड दिस इज एक्चुअल। एक्चुअल में लॉसेस होने के कारण कम हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो Q1 इस केस में डिक्रीज होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो आइडियल केस में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई था H3 माइनस H2s, एक्चुअल केस में ये हो गया है H3 माइनस H2, दैट इज इक्वल टू Cp T3 माइनस T2। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन देखो, आइडियल केस में इतना हो रहा था, एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में देखो इतना हीट लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन और अनइंसुलेटेड टरबाइन एंड कंप्रेसर, जिस वजह से हीट लॉस ज्यादा हो रहा है। सो इसका एक्सप्रेशन हो गया आउटलेट माइनस इनलेट, दैट इज इक्वल टू Cp T4 माइनस T1, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन। नेक्स्ट अब एक्चुअल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल नेट वर्क डन, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क डन बाय टरबाइन माइनस एक्चुअल वर्क डन बाय कंप्रेसर, ठीक है। अभी हमने देखा था आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज दिस इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय आइडियल, ठीक है, एंड दिस इज आइडियल, दिस इज कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल, ठीक है। सो द एक्चुअल वर्क डन बाय टरबाइन इज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड दिस इज आइडियल वर्क डन, ठीक है, माइनस दिस इज आइडियल कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, दिस इज Cp एक्चुअल वर्क डन बाय टरबाइन, देखो आइडियल केस में ये है, ठीक है, दिस इज इनलेट माइनस आउटलेट, सो दिस इज T3 माइनस T4s, एंड सेम यहाँ पे Cp आइडियल कंप्रेसर वर्क इज दिस, सो दिस इज T2s माइनस T1 divided by isentropic efficiency of compressor. So the net actual work done is equal to specific heat बाहर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से T3 कॉमन निकाल लेते हैं, so this is माइनस T1 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, so this is T2s divided by T1 माइनस 1, ठीक है।
प्रोसेस 1 से 2 2s एंड प्रोसेस 1 से 2s और 3 4s 3 से 4s कैसे प्रोसेस है? दिस इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखो, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, ये होगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा दिस इज T3 डिवाइडेड बाई T4s इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाई P4s, दिस इज गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा, सेम T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू दिस इज 2s, दिस इज P2s डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा एंड दैट इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो। ठीक है, सो द नेट वर्क डन इज इक्वल टू एक्चुअल नेटवर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके? T3 डिवाइडेड बाय T4s के, बिकॉज P3 इज इक्वल टू P2s एंड P4s इज इक्वल टू P1। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर रेशियो। सो Cp एंड दिस इज टर्बाइन एफिशिएंसी, दिस इज T3 1 माइनस 1 अपॉन T3 डिवाइड बाई T4s है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेशर रेशियो नीचे आ जाएगा माइनस, एंड दिस इज T1 डिवाइडेड बाय कंप्रेसर एफिशिएंसी एंड दिस इज Rp। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल नेट वर्क डन इन ब्रेटन साइकिल। एक्चुअल नेट वर्क डन इन ब्रेटन साइकिल। सो यहाँ पे इस TS डायग्राम के अंदर देखो, पहले हीट सप्लाई किसमें होता है? आइडियल ब्रेटन साइकिल के अंदर हीट सप्लाई हो रहा था H3s माइनस H2s। ठीक है, एक्चुअल ब्रेटन साइकिल के अंदर हीट सप्लाई हो रहा है H3 माइनस H2। ठीक है, ये देखो, दिस इज द एक्चुअल हीट सप्लाई। ठीक है, एंड दिस इज द आइडियल हीट सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल हीट सप्लाई क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज रिड्यूस। ठीक है, Q1 डिक्रीज हुआ है। अब नेट वर्क डन देखते हैं। नेट वर्क डन के इसमें देखो, पहले नेट वर्क डन क्या था? H2s माइनस H1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस H3 माइनस H4s। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना सा वर्क डन क्या हुआ है? लॉस हो रहा है। ठीक है, ये भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉस इन नेट वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज H4 माइनस H4s प्लस दिस इज H2 माइनस H2s। ठीक है, सो नेट वर्क डन भी डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो ओवरऑल एक्चुअल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी है वो लेस देन होगी आइडियल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी से। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर लॉसेस है, फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस हीट लॉसेस। ठीक है, जिस वजह से साइकिल की एफिशिएंसी मिनिमम आ रही है एज कंपेयर टू आइडियल ब्रेटन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट अब साइकिल एयर रेट डिस्कस करते हैं। ये होता है इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। ठीक है, दिस इज मास ऑफ एयर एंड मास फ्लो रेट ऑफ एयर होता है एंड दिस इज नेट वर्क डन। ठीक है, इसका यूनिट होगा किलोवाट्स में। ठीक है, एंड इसका यूनिट है kg पर सेकेंड्स में। ठीक है, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। ठीक है, दिस इज किलोवाट, आवर में चेंज हो गया एंड दिस इज kg। ठीक है, ये यूनिट होगा इसका। दिस इज साइकिल एयर रेट। एयर रेट बेसिकली होता है क्या? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ द पावर प्लांट। लोअर द वैल्यू ऑफ एयर रेट, लोअर द साइज ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक पावर। इट इज रेसिप्रोकल टू एयर रेट। ठीक है, व्हाट इज स्पेसिफिक पावर? एयर रेट का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक पावर होता है। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो। सो दिस इज नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, अब इसका यूनिट हो गया किलोवाट्स आवर डिवाइडेड बाय पर केजी एयर। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक पावर। नेक्स्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन।
दिस इज फ्यूल कंज्यूम पर किलोवाट ऑफ पावर आउटपुट। ठीक है, 1 किलोवाट पावर आउटपुट के लिए जितना फ्यूल लगेगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, ये होता है 3600 डिवाइडेड मल्टीप्लाई मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। ठीक है, और इसका भी यूनिट किस में होता है, केजी डिवाइडेड बाय किलोवाट्स आवर में। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। नेक्स्ट है वर्क रेशियो। इट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू द टर्बाइन वर्क। व्हाट इज वर्क रेशियो? वर्क रेशियो इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टर्बाइन वर्क। नेट वर्क डन इज टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस WC डिवाइडेड बाय WT। ठीक है, अब वर्क रेशियो का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये ES 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्रेशन पूछा था डायरेक्ट। तो वर्क रेशियो दिस इज 1 माइनस दिस इज द एक्चुअल वर्क डन बाय कंप्रेसर, तो इट इज CP T1 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, इधर आएगा RP, दिस इज गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टर्बाइन वर्क इज CP, दिस इज T3 एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, एंड दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन RP, दिस इज गामा -1 गामा। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन बाय टर्बाइन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस CP से CP कैंसल आउट हो गया। ठीक है, दिस इज T1 डिवाइडेड बाय T3, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन। ठीक है, ऊपर है प्रेशर रेशियो, ये वाला एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा प्रेशर रेशियो, दिस इज गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना। ठीक है, फिर ये ऊपर जाके प्रेशर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द वर्क रेशियो का एक्सप्रेशन है 1 माइनस, ठीक है, T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर इन ब्रेटन साइकिल एंड T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इज T मिनिमम डिवाइडेड बाय T मैक्सिमम। ठीक है, प्रेशर रेशियो इसकी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर टर्बाइन। ठीक है, सो दिस इज द वर्क रेशियो। अब इसका सिग्निफिकेंस समझ लो, वर्क रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इट डिटरमाइन द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो देखेंगे ब्रेटन साइकिल पर।